मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में कल मैंने सारे फार्मूले बता दिए थे आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। आज हम उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिया गया है, इन ट्रायंगल ABC B इज अ राइट एंगल, ठीक है। साइड AB इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 दिया गया है। इफ एंगल A इज इक्वल टू अल्फा, एंगल C इज इक्वल टू बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, कॉस अल्फा, tan अल्फा एंड sin अल्फा, cos बीटा, tan बीटा, ठीक है। देखिए ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल मैंने बना लिया है, जहाँ ये B है, ये A है, ये C है, ठीक है। कह रहा है एंगल B क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और AB की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दिया गया है 4, ठीक है। BC दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए हमें AC निकालना है, ठीक है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से यूज करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस AC का स्क्वायर, बेस कितना है AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सॉरी बेस कितना है 3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 25, ठीक है। तो AC की वैल्यू जो आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, साइन अल्फा, कॉस अल्फा और tan अल्फा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन। तो देखिए एक ये वैल्यू 4 थी, ये 3 थी और ये हाइपोटेनस हमने 5 निकाल लिया है, ठीक है। तो देखिए जब एंगल अल्फा लिया जाएगा, ठीक है, तो जब एंगल हम अल्फा लेंगे तो हमारे लिए जो BC होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AC है, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी है, 3/5, ठीक है। ये वैल्यू आ गई साइन अल्फा की, ठीक है। कॉस अल्फा देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AB अपॉन AC, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5 है, ठीक है। tan अल्फा देखिए क्या आएगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है देखिए BC अपॉन बेस कितना है AB, परपेंडिकुलर BC है मतलब 3 अपॉन, ठीक है, AB की वैल्यू 4, ठीक है। तो हमारे पास तीनों वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो क्या निकालेंगे, साइन अल्फा, कॉस अल्फा और tan अल्फा, ठीक है। आगे कह रहे हैं साइन बीटा, कॉस बीटा और tan बीटा। ध्यान दीजिएगा जब हम एंगल अल्फा लिया था हमने, तो हमारे लिए जब एंगल हमने अल्फा लिया तो BC क्या था, परपेंडिकुलर था, ठीक है। लेकिन जब एंगल हम क्या लेंगे, C लेंगे, मतलब बीटा लेंगे, तो हमारे पास जो AB है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखिए साइन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा, कॉस बीटा, ठीक है, और tan बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए साइन बीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AB और हाइपोटेनस क्या होगा, AC होगा, ठीक है। तो AB की वैल्यू जो है 4/5, ठीक है। कॉस बीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा, BC होगा अपॉन AC, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी है 3/5, ठीक है। tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है AB है, ठीक है, और बेस क्या है BC है, तो 4/3
ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई एंगल लेते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन जो होती है, मतलब उसके जो सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, tan थीटा बराबर क्या होता है, बेस, यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। ठीक है, देखिए ट्रायंगल बना लीजिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी और सी ले लिया, जहां एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये एंगल हमने यहाँ पर देखिए थीटा है, तो ये एंगल हमने थीटा ले लिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और बेस की वैल्यू क्या है √3। तो हमें क्या निकालना है, अब हाइपोटेनस निकालना है। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 + 1 4, यानी AC स्क्वायर की वैल्यू 4, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें यहाँ पर निकालना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखिए नाउ sin थीटा निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, BC की वैल्यू 1, हाइपोटेनस की वैल्यू 2। ठीक है, sin थीटा के बाद क्या आएगा, cos थीटा निकालना है। तो ये क्या होगा, बेस यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनस मतलब AC, तो √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए कंसीडर कर लिया हमने, कंसीडर कर लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए sin की वैल्यू कितनी थी 1/2 और इस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। फिर देखिए प्लस cos स्क्वायर थीटा है मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो 3 + 1/4 मतलब 4/4 = 1। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, A एंड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A, cos A, sin C और cos C। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, हमने ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, देखिए ABC, जहाँ एंगल B क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, AB की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC की वैल्यू जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है AC। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस कितना है 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 49। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे 625 मतलब, ठीक है 625 आ जाएगा।
AC की वैल्यू जो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, जो हमारा हाइपोटेनस आएगा वो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है साइन ए कॉस ए। मतलब जब एंगल हम ए ये वाला लेंगे तो हमारे लिए जो ये BC होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लेते हैं साइन ए, पहला लिया हमने साइन ए। ठीक है, साइन ए ले लिया। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है, तो 7/25 साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ क्या है कॉस ए है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो AB अपॉन AC। बेस कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी में साइन C। ठीक है, साइन C देखिए, जब हम ये एंगल लेंगे C वाला एंगल लेंगे तो हमारे लिए जो AB साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC, मतलब 24/25। साइन C के बाद कॉस C। ठीक है, क्या होगा बेस अपॉन यानी BC अपॉन AC। BC का मतलब 7। ठीक है, 7/25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, ठीक है देखिए स्टूडेंट्स, इन फिगर ठीक है, फाइंड tan p माइनस, ठीक है, tan p माइनस cot r। फिगर देखिए क्या गिवन है हमारे पास, फिगर गिवन है। ठीक है, फिगर है हमारे पास, ये p है। ठीक है, ये q है और ये r है, जहाँ एंगल q क्या है वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और जो हमारे पास पी आर की वैल्यू जो गिवन है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है, और जो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू गिवन है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है ये 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पी आर कितना है 13 का स्क्वायर। ठीक है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये 144 हो जाएगा, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्यू आर की वैल्यू आ गई। नाउ कंसीडर, देखिए पहले हमें क्या निकालना है tan p माइनस कॉट r। तो देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं tan p माइनस कॉट r। ठीक है, नाउ तो अब देखिए tan p की वैल्यू मतलब एंगल ये लेना है। ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए जो एंगल लिया जाता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो आर क्यू अपॉन बेस कितना है पी क्यू। ठीक है, माइनस कॉट थीटा क्या होगा, देखिए कॉट आर लेना है। ठीक है, तो ये वैल्यू कॉट थीटा क्या होगा, ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब ये एंगल लिया जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगी बेस होगी आर क्यू अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू। ठीक है, देखिए ये वैल्यू दोनों सेम है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चाहे तो इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 5 आ गई थी। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 5/12 माइनस 5/12, तब भी क्या आएगा 0 आएगा। तो चाहे तो वैल्यू रखिए या ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सेक थीटा दिया गया है, इसका मतलब है अदर 5 हमको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखिए सेक थीटा गिवन है हमारे पास, कितना दिया गया है, 13/12। सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। सेक थीटा है तो ये वैल्यू हमने ले ली थीटा, ये एंगल हमने ले लिया थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनस होता है। तो सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये होगा 13, फार्मूला क्या होगा इसमें, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 13, बेस की वैल्यू 12, ठीक है। तो आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एंगल B क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो AC की वैल्यू 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 169, ये 144 प्लस BC स्क्वायर। अगर 169 माइनस 144 करेंगे, ठीक है, तो BC स्क्वायर जो 25 आ जाएगा और ये BC स्क्वायर, तो BC की वैल्यू जो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 13 है और ये 12, ठीक है। तो हमसे कहा गया है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले देखिए क्या ले लेते हैं हम लोग, साइन थीटा, फिर क्या लेंगे, कॉस थीटा, फिर क्या ले लेते हैं, टेन थीटा, ठीक है। तो पहले 3 निकाल लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BC अपॉन AC इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AC, AB मतलब 12/13, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन AB, ठीक है, इज इक्वल टू 5/12, ये वैल्यू आ गई साइन कॉस टेन की, ठीक है। अब हमें चाहिए सेक थीटा, टेन है, टेन के बाद क्या आता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा, ठीक है। देखिए सेक थीटा तो गिवन है 13/12, ठीक है, यहाँ कॉट थीटा और ये कॉसेक थीटा। देखिए हमने ये 3 निकाल लिए हैं। अब आपको ये मालूम है कि कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का इन्वर्स होता है, तो अगर ये 5/12 है, ये 12 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेक थीटा निकल ही चुका है, दिया है, गिवन ही है। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इन्वर्स होता है। अगर ये 5/13 है तो ये 13 क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इफ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा
और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए कॉट थीटा गिवन है। ठीक है, कॉट थीटा गिवन है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ए बी सी ले लिया और ये एंगल बी को हमने 90 डिग्री कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको एंगल थीटा मान लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा गिवन है। ठीक है, तो देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो कॉट थीटा क्या होता है, देखिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 7 और ये हो जाएगी 8। ठीक है, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर फिर देखिए हमें हाइपोटेनस चाहिए तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 49, 8 का मतलब 64। ऐड कर लीजिए, देखिए 13 1 मिलेगा और 1 1 13, मतलब ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी √113। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू जो आ जाएगी 113 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए नाउ वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लें, मतलब थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो देखिए क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। देखिए अब क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 1 माइनस 8 अपॉन, ठीक है, 113 मतलब 113 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन 1 मतलब 113 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करिए, 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए क्या आएगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113, फिर 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अगर 113 से 64 घटाओगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, फिर 139 से 14 घटाओगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब सभी लोग एक्सरसाइज सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे। थैंक यू।